दोस्तों, क्या आपके पास कभी कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल आई है जहां पर आपको कॉल करने वाला बताता है कि वो आपके बैंक से बात कर रहा है या आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहा है और आपसे ये कहा जाता है कि आपका बिजली का बिल बकाया है, आज रात में आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, या आपसे कहा जाता है कि आपका सिम का केवाईसी या आपके बैंक अकाउंट का केवाईसी एक्सपायर हो गया है और आपको किसी यूपीआई के क्यूआर कोड पे पेमेंट करने को बोला जाता है, या आपसे आपका डेबिट कार्ड का डिटेल मांगा जाता है। कॉल अगर आपके पास आती है तो आप दो काम करते हैं, या तो आप उस कॉलर के झांसे में आ जाते हैं और अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं, जिसके बाद आपके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, या आप जागरूक हैं और आप अपनी डिटेल उसके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपनी डिटेल शेयर कर दी है, इसका मतलब आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है। तो अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको 1930, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनल पोर्टल है जिसको कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इस नंबर पर कॉल करना है या वेबसाइट पर जा करके इस पोर्टल पर आपको अपनी शिकायत दर्ज करा देनी है। दूसरी चीज कि अगर आपके पास वो कॉल आई थी और आपने कॉल को इग्नोर कर दिया, तो आपने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन हो सकता है वो कॉल किसी और को जाए और वो इतना अवेयर ना हो और अपनी डिटेल्स शेयर कर दो। अगर आपने पास ऐसी कॉल आती है तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है संचार साथी पोर्टल या संचार साथी ऐप। इस पोर्टल पर आपको उस नंबर की रिपोर्ट दर्ज करानी है जिस नंबर से आपके पास कॉल आई। इसके अलावा आज के डेट में एक नए तरीके का फ्रॉड हम सभी जानते हैं, जहां पर कॉल करने वाला अपने आप को पुलिस, सीबीआई या कस्टम डिपार्टमेंट का बताता है और आपको धमकी देता है कि कोई ऐसा पार्सल रिसीव हुआ है आपके नाम का जो ड्रग्स से रिलेटेड है, और आपसे कहा जाता है कि आप वीडियो कॉल पर आएं। इसके बाद आपको ऐसा बैकग्राउंड दिखाया जाता है जिससे लगता है कि आप अरेस्ट हो चुके हैं। इसको डिजिटल अरेस्ट नामक टर्म बताया जाता है और आपसे पैसों की मांग की जाती है कि हम इस केस को यहीं पर दबा देंगे अगर आप इतने पैसे दे देते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है, ऐसा कोई मैसेज आता है, तो आपको परेशान नहीं होना है और आपको संचार साथी ऐप या संचार साथी पोर्टल पर जा करके उस नंबर की रिपोर्ट दर्ज करा देनी है। इसके बाद उस नंबर का टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा रीवेरिफिकेशन कराया जाएगा और अगर ये पाया जाता है कि कॉल वास्तव में सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल थी तो ऐसे नंबर से कॉल करने पे सुविधा को रोक लगाया जा सकता है। तो आप भी जागरूक बने और ऐसी कॉल को रिपोर्ट करें ताकि बाकी लोग भी इस प्रकार के झांसे में ना आए।